नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसटी नॉलेज में। और आज हम वीडियो में लेकर आए हैं बिहार पुलिस से जुड़ी बड़ी अपडेट। बिहार पुलिस ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और सर्जेंट की वैकेंसी है। टोटल कितने पद है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी उम्र मांगी गई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए चैनल से सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए। तो आइए ऑफिशियल नोटिस ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस ओपन हो गया है। BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, संतोष मेंशन बी ब्लॉक RPS विधि महाविद्यालय के निकट, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.bpssc.bihar.nic.in। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या जानकारी बताई गई है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना, अर्थात जो आपके लिए वैकेंसी है वो है सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की जो तिथि है वो है 16 अगस्त 2020 रविवार से, और जो अंतिम तिथि है वो है 24 सितंबर 2020 गुरुवार तक। विज्ञापन संख्या 3/2020। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। आधार जो आपके लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए 1998 रिक्तियों की संख्या है, और इसका जो वेतनमान है वह है लेवल 6 35,400 से 1,12,400। और जो सर्जेंट की पोस्ट है उसके लिए रिक्तियों की संख्या है 215, और जो वेतनमान है वो है लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपये। उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 03/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, और एक कैंडिडेट केवल एक ही आवेदन दे सकता है, एक ही बार अप्लाई कर सकता है। अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है। जो आपके लिए जो चयन प्रक्रिया वो इस प्रकार होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। अर्थात जो आपकी जो रिटन पेपर होगा वो 2 चरणों में होगा, प्री और मेंस में। जो प्री है वो इस प्रकार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो 200 अंकों की होगी। कुल प्रश्न 100 अंक, जो कुल प्रश्न होंगे वो 100 होंगे। एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, और आपके लिए टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। आधार जो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आप जो 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे और 30% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी सफल होंगे, और उसके आधार पर मेंस के लिए आपके 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों को। और जो आपकी मेंस होगी वो इस प्रकार होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता अंक 30% है। अर्थात जो मेंस है उसमें 2 पेपर होंगे।
प्रथम पेपर 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे और 120 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होगा। और ये सामान्य हिंदी का पेपर होगा, इसमें भी न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो है 30%, अन्यथा उन्हें अघोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपकी फाइनल मेरिट है उसमें सामान्य हिंदी जो पेपर है उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 नंबर होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, अर्थात 2 घंटे होगी। जो आपका द्वितीय पेपर होगा, मेंस में जो द्वितीय पेपर होगा उसमें आपको सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 120 मिनट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन होने वाली है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.2 अंकों की, अर्थात एक प्रश्न गलत होने पर 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। और मेंस के बाद जो मेंस का पेपर होगा उसके बाद आपके फिजिकल जो होगा उसके लिए रिक्त जो वैकेंसी है, रिक्त पद है, उनके 6 गुणा अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। दोस्तों, जो आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो निम्न प्रकार होगी। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों का दिनांक 1 अगस्त 2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात जो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे वो केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 अगस्त 2020 तक या उससे पहले ग्रेजुएट हुए हो। अभ्यर्थी की जो उम्र है वो इस प्रकार मांगी गई है, दिनांक 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट होगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम जो उम्र है वो 20 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष मांगी गई है। और जो ईबीसी और बीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, पिछला वर्ग और अत्यंत पिछला वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और जो अनरिजर्व्ड ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उम्र मांगी गई है। और जो SC ST के कैंडिडेट्स एवं मतलब पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए ऊंचाई आपकी निम्न प्रकार होनी चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, पुरुष कैंडिडेट्स, उनके लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो EBC SC और ST के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और न्यूनतम वजन आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, अनरिजर्व्ड जो और EBC और BC की जो पुरुष है उनके लिए जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो इस प्रकार होने वाली है। दौड़ होगी, पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी, 6.5 मिनट का समय मिलेगा। 1 मील अर्थात आपके लिए 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, जिसके लिए 6.5 मिनट का समय मिलेगा। और महिलाओं के लिए जो दौड़ होने वाली है वह है 1 किलोमीटर की दौड़, उसके लिए आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। ऊंची कूद जो पुरुषों के लिए होने वाली है न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होने वाली है। लंबी कूद पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट लंबी कूद होने वाली है। और आपके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड में एक और स्टेज है वो है गोला फेंक। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, उन्हें 16 फीट की दूरी तक, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा न्यूनतम 10 फीट की दूरी तक।
और जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए रिक्त पद निम्न प्रकार है। कैटेगरी वाइज टोटल पद जो रिक्त है वो यहाँ दिए हुए हैं, और महिलाओं के लिए जो पद है उनमें से वो यहाँ दिए हुए हैं। एससी के लिए 333 टोटल पद है, जिसमें से 124 महिलाओं के लिए हैं। एसटी के लिए 17 टोटल पद है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए हैं। ईबीसी के लिए 337 पद है, 87 पद है, जिसमें से महिलाओं के लिए 147 है। बीसी के लिए 280 पद है टोटल, जिसमें से 94 महिलाओं के लिए हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 199 पद है, और उसमें से टोटल 59 पद महिलाओं के लिए हैं। पिछले वर्ग की महिलाएं 3% जिनको आरक्षण है उनके लिए 58 पद है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 724 पद है, जिसमें से 253 पद महिलाओं के लिए हैं। दोस्तों जो आपके लिए सर्जेंट की वैकेंसी है उसके लिए टोटल पद यहाँ दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज, और यहाँ महिलाओं के लिए उनमें से बताए गए हैं। एससी के लिए जो पद है वो है 34, जिसमें से 15 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और एसटी के लिए जो टोटल पद है वो है 2, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व्ड है। ईबीसी के लिए 39 टोटल पद है, 15 महिलाओं के लिए हैं। बीसी के लिए 26 पद है, जिसमें से 9 फीमेल के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 21 पद है, जिसमें से 6 फीमेल के लिए हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो पद है वो 7, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 86 पद है, जिसमें से 30 पद फीमेल के लिए हैं। और दोस्तों जो आपके लिए आवेदन शुल्क निम्न प्रकार रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल के लिए 700 रुपये हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल के लिए 700 रुपये हैं। ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट्स के लिए जो मेल और फीमेल है दोनों के लिए 700 रुपये हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेल फीमेल के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। दोस्तों इसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जाइए और अप्लाई कीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।